यहाँ देखें, हम अब स्टार्ट करते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन को। तो ग्रीक यानी कि यूनान, ठीक है। तो हम इस तहजीब के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कि ये क्या था। यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी पार्थेनन टेम्पल ऑन द एक्रोपोलिस की, और यहाँ पर बस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, द ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड 8th century BCE। अब ये BCE क्या होता है? तो BCE हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात है, ठीक है। तो द एंशियंट ग्रीक पीपल लिव्ड एज ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सिंस दे फॉलोड द सेम रिलीजन, मज़हब, लैंग्वेज, ज़बान एंड कल्चर, सकाफत। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो अराउंड 18th century BCE डेवलप हुई थी, और ये पुरानी तहज़ीब जो थी इसमें लोग एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की तरह रहा करते थे, क्योंकि उनका एक ही मज़हब था, एक ही ज़बान थी और एक ही कल्चर था। हाउएवर एडमिनिस्ट्रेटिवली दे वर डिवाइडेड इनटू 100 or sovereign city state that strongly protect their independence and boundaries। तो लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी कि इंतज़ामी तौर पर कुछ सिटीज़ में उन्हें डिवाइड कर दिया गया था। ये जो सॉवरेन सिटी होता है इसका मतलब होता है ख़ुद मुख्तार, आज़ाद, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोटेक्ट कर सकें फिज़िकल बाउंड्रीज़ को। द ग्रीक डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ग्रीक डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मीन्स होता है ज़राअत, ठीक है। ज़राअत मीन्स आप फसलें वगैरह देखते हैं ना, फसलें वगैरह लगाना, तो वो जो थे वो डिपेंड करते थे ज़राअत पर। तो इसी से यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि वहाँ के लोग जो थे वो फार्मर्स थे, ठीक है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर की बात आ रही है तो वहाँ के जो लोग रहने वाले होंगे वो ज़्यादातर हमारे पास फार्मर्स होंगे। एंड कल्टिवेटेड एडिबल क्रॉप्स सच एज ग्रेन्स एंड ऑलिव्स एंड रियर्ड लाइवस्टॉक इंक्लूडिंग गॉट एंड शीप। और वो काश्त किया करते थे। कल्टिवेटेड मीन्स होता है काश्त, ठीक है। एडिबल क्रॉप्स, अब एडिबल क्रॉप्स आपकी कौन सी होती हैं? जैसे कि ग्रेन्स, ठीक है, और ऑलिव्स, और इसके अलावा लाइव स्टॉक में उनके पास था गोट एंड शीप। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक का मीनिंग होता है मवेशी, ठीक है। लाइव स्टॉक में वो तमाम आपके जानवर शामिल हो जाएंगे जो हम पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास गॉट आ गया, शीप आ गया, हैन आ गया, ठीक है। हमारे पास और क्या क्या है, कैमल आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं या उन्हें रखते हैं तो फिर वो लाइव स्टॉक में शामिल करते हैं। लेकिन जो ग्रीक थे इनके पास गॉड थे और शीप थे, ठीक है। बकरियां और भेड़ इन्होंने रखे हुए थे, इनके पास होते थे। सेवरल city states were located by the sea, hence many Greek also went to the sea for their livelihood। अब ये लाइवलीहुड का मीन्स होता है कि ज़रिए माश कह लो आप, ठीक है, या फिर रोज़गार कह लो आप। तो बहुत सारे कुछ सिटीज़ ऐसे थे जो कि सी के पास ही लोकेटेड थे, समंदर के करीब थे। तो इसी वजह से कई ग्रीक्स वहाँ पर चले जाते थे अपने रोज़ी के लिए समंदर की साइड पे, ठीक है। यानी कि मछली वगैरह पकड़ने जाते होंगे तो उनका उसी के ज़रिए उनका जो था वो गुजारा होता था। आगे चलते हैं। द आइडियाज़ ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस कंटिन्यू इंस्पायर पीपल इवन टुडे। अब यहाँ पर इस दौर में हमारे पास एक ये मेन बात है कि इनकी तहज़ीब में हमें 2-3 बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हमारे पास आए थे। अरिस्टोटल था, प्लेटो था और सोक्रेटिस था। ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र्स हैं, उस दौर में नहीं बल्कि आज भी लोग इनसे इंस्पायर हैं। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डे
Olympics date to ancient Greece, where it first took place in 776 BCE। अब ओलंपिक्स की जो ओलंपिक गेम है वो भी ग्रीक की जो तहजीब थी यहीं से इसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन और उस गेम का नाम ओलंपिक इसलिए रखा गया था क्योंकि ग्रीक के 3 बड़े शहर थे, एक एथेंस था, एक स्पार्टा था, ठीक है, स्पार्टा था और एथेंस था और एक ओलंपिया था, ठीक है। अब ये जो ओलंपिक गेम था वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था ओलंपिया शहर में, तो इस वजह से उसका नाम ओलंपिक रख दिया गया। ओलंपिक गेम का आपको पता होगा किस तरह होती है, उसमें आपके पास रिंग्स होती हैं 5 कलर की, रेड होगी, ब्लैक होगी, ग्रीन होगी, और तो इसमें जो रेड है वो अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये डिफरेंट कलर की होती हैं, 5 कलर्स की रिंग्स होती हैं, और ये एक गेम है जो कि आज भी खेला जाता है। आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम द किंग ऑफ एंशियंट ग्रीस इन 336 BCE। अब जो अलेक्जेंडर थे, सिकंदर आज़म थे, वो कब बने थे एंशियंट ग्रीक के किंग? तो वो बने थे 336 BCE में, and defeated the mighty Persian Empire in 331 BCE। और इन्होंने डिफीट किया था पर्शियन एम्पायर को इन 331 में, यानी डिफीटेड से मीन्स होता है शिकस्त देना, ठीक है, शिकस्त देना। ग्रीक आइडियाज़ वर स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हुआ क्या, जब ग्रीक्स आए, यूनान आके रहने लगे, तो उनके जो आइडियाज़ थे वो फैलते गए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। ड्यू टू कॉन्क्वेस्ट हम कहेंगे हमला, कब्ज़ा करना किसी जगह पर या फिर फतह करना, बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। द ग्रीक वर कॉन्क्यूर्ड बाय द रोमन्स इन द बैटल ऑफ कॉरिंथ इन 147 BCE। अब ग्रीक्स को फतह किसने कर लिया था? फिर ग्रीस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था रोमन्स ने, ठीक है, कॉन्क्यूर करते हैं कब्ज़ा करना, ठीक है, कब? 147 BCE में। अब हमारे पास है रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी कि उनके दौर में किस तरह से कंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर रोड्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमें इससे पता चलता है कि ये वाली जो तहजीब थी इसने काफ़ी टेक्निक पर काम किया था, बिल्डिंग्स की टेक्निक पर, इंजीनियर टेक्निक पर, रोड्स के लिए कौन सा मार्बल इस्तेमाल करना है, किस तरह का, ये सब कुछ इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। और जी आपको नज़र आ रहा है ये चर्च है एस्टिपेटर्स का, ठीक है, ये बिल्ड किया था रोमन्स ने। रोमन सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड 27 BCE एंड लास्ट अंटिल 1553 CE। अब CE शुरू हो गया, CE मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद की बात है ये, ठीक है। When it was conquered by the ऑटमन्स, यानी कि ये उस्मानिया, ठीक है, इसे किसने फतह कर लिया था? उस्मानियों ने, ठीक है। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एंशियंट रोम इंक्लूडेड प्रेजेंट डे रोम इन इटली। जो रोम उस वक्त था, अब वो जो है वो इटली में प्रेजेंट डेज में वो इटली कहलाता है, ठीक है। द एंटायर मेडिटरेनियन बेसिन, अब ये मेडिटेरेनियन एक सी है, ठीक है, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप विच ऑल्सो कम अंडर द रूल ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। द रोमन्स डेवलप मैनी इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड मटेरियल्स। मैं आपको बता चुकी थी कि इन्होंने क्या किया था, इंजीनियरिंग टेक्निक्स के ऊपर बहुत सारा काम किया था। एजुकेशन हैड इम्पोर्टेंस
इम्पॉर्टेंट प्लेस इन रोमन सोसाइटी, इनकी सोसाइटी में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। चिल्ड्रन वर आइदर टॉट एट होम और सेंट टू स्कूल, या तो चिल्ड्रंस को घर पर ही सिखाया जाता था या फिर उन्हें स्कूल भेजा जाता था। नेक्स्ट पेज पर देयर वर अराउंड 2000 cities in the Roman Empire, वहाँ पर टोटल रोमन एम्पायर में कितने सिटीज़ थे? 2000. These cities operated as communities that managed the day-to-day affairs on its town. Roman cities features high-rise apartments, busy streets and bustling कहते हैं हम हलचल को, ठीक है, रौनक वगैरह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जो रोमन सिविलाइजेशन थी उनमें जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत हाई अपार्टमेंट्स टाइप थी, बिजी स्ट्रीट्स थी, रौनक थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो था उन्हें आज के जिस तरह जदीद दौर में अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इस तरह उन्हें बनाया गया था। द रोमन हैड द एग्रेरियन, इसे कहते हैं हम ज़रई, ठीक है। ये भी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते थे? ये भी ज़रात के ऊपर डिपेंड करते थे, जिस तरह हमारे ग्रीक्स डिपेंड किया करते थे इकॉनमी, जस्ट लाइक द ग्रीक्स, ठीक है। देयर लार्ज स्केल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर लेट देम टू ट्रेड देयर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द एम्पायर, ये ट्रेड भी किया करते थे अपने प्रोडक्ट्स को। दिस ऑल्सो लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम इन द एंशियंट वर्ल्ड। इसके अलावा इनका जो सिस्टम था फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा एडवांस था पूरी दुनिया में। द रोमन क्लास सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, इन्होंने अपनी सोसाइटी को क्लास सिस्टम में कैटेगराइज कर दिया था, यानी कि क्लास सिस्टम हम कहते हैं तबकाती निज़ाम जो होता है हमारा, उससे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला था